बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको जरूरत है, जिन चीजों की आपने टोटल 6 आइडेंटिटीज की थी, जरूरत तो सभी की पड़ेगी कहीं ना कहीं जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी फॉर एनसीईआरटी आपको सिर्फ इन 3 आइडेंटिटीज की जरूरत है। साइन के ये सर फुल स्क्रीन नहीं हुई। फुल स्क्रीन नहीं हुआ? नो सर। एक मिनट बेटा, अब देखो बच्चे। यस सर, ठीक है। यस सर, अब हो गया। अभी जो है बेटा आप लोगों को इस चैप्टर के लिए जो आपको आइडेंटिटीज की जरूरत है, ये 3 है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 डिग्री होता है। इसके अलावा कॉस 0 जो होता है बेटा, वो रेसिप्रोकल चलना, देखो इधर से उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगा। जो 90 की वैल्यू है वो इधर आ जाएगी, 60 की वैल्यू यहां आ जाएगी, 45 की वैल्यू यहां आ जाएगी, 30 की वैल्यू यहां आ जाएगी, 0 डिग्री की वैल्यू यहां आ जाएगी। तो 1, ये वैल्यू सारी उल्टी हो गई। देखो सारी वैल्यू इधर से इधर लिख दिया आपने। 10 की होती है साइन अपॉन कॉस। 10a जो होता है दैट इज साइन ए अपॉन कॉस ए। ये वैल्यूज की आपको जरूरत पड़ेगी। 0.1, 1/√3, 1 डिवाइड करते जाना इनको। और ये वैसे तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कम से कम इतनी, बस इसके अलावा इन वैल्यूज को आप याद मत कीजिए, इनकी जरूरत नहीं। ये मत रट्टा मारिएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली इसमें। इसके अलावा जो आपको जरूरत पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जो आपकी यूज होने वाली है, वो है बेटा साइन 30 डिग्री की, साइन 45 डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे कम पड़ती है, साइन 60 डिग्री की, उसके बाद टेन 30 डिग्री की, और टेन 60 45 डिग्री की, और टेन 60 डिग्री की। सबसे ज्यादा जरूरत आपको इन वैल्यूज की पड़ेगी, सबसे ज्यादा 99% जरूरत सिर्फ इन्हीं वैल्यूज की पड़ेगी। 1030 रेसिप्रोकल 1/√3 होता है, cos 1045 1 होता है, 1060 √3 होता है। ओके, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? ये आपको वैल्यू याद करनी है। इसके अलावा जो हमने साइन के फॉर्मूला करवाया था आपको, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हैप्पीनेस, और कॉस थीटा क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद बेटा आता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। चलें फिर आगे चलते हैं। अब हम यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब जो हम करने वाले हैं इस चैप्टर में, ये तो पिछली बातें थी। पहले तो आप अपनी कॉपीज में हेडिंग डालिए, चैप्टर का नाम लिखिए सभी स्टूडेंट्स, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और उसके बाद मैंने जो 3 वैल्यूज आपको याद करने के लिए बोली है वो हेडिंग में लिख लीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी वैल्यू जो इसमें पड़ेंगी, साइन 30 डिग्री जिसकी वैल्यू है 1/2। उसके बाद लिख लीजिए टेन 30 डिग्री जिसकी वैल्यू आपकी पड़ेगी 1/√3। 1045 डिग्री सबसे ज्यादा जरूरत इनकी पड़ने वाली है 1, और 1060 डिग्री जिसकी वैल्यू आएगी √3। ये 4 वैल्यूज आप सबसे पहले लिख लीजिए। चैप्टर का नाम 4 वैल्यूज लिख लीजिए। ये क्लास जब एंड होगी आप लोगों को रीज्वाइन करना है। क्लास आपकी 6 to 7 तक चलेगी बेटा पूरी। हो गया? अब देखें, अब हम कंसेप्ट समझते हैं कैसे इस चैप्टर में हम चीजों को यूज करेंगे। बेटा ये आप एक देख रहे हैं, ये किसकी है इमेज? सबको पता ही होगा, कुतुब मीनार। ये परपेंडिकुलर है ऑन द बेस, ये बेस के ऊपर सीधा खड़ा हुआ है। अब ये कुतुब मीनार की हमें हाइट नापनी है, ठीक है? तो हम जहां पे खड़े हैं, यहां पे एक बंदा खड़ा है कोई भी, वो नीचे से ऊपर की तरफ कुतुब मीनार को देख रहा है। जहां से वो नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। क्या बोला जाएगा? लाइन ऑफ साइट। और ये जिस एंगल से अपनी गर्दन को ऊपर करेगा, अपनी नेक को ऊपर करेगा, ये वाला एंगल, इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर, आप जहां भी बैठे हैं, आपके सामने ट्यूबलाइट लगी होगी, फैन होगा, आप ऊपर करके देखिए अपनी गर्दन, तो वो क्या होगा? क्या एंगल होगा जिससे आप फैन को देख रहे हैं अपने रूम में स्टूडेंट्स?
Angle of elevation. Angle of Angle of elevation. elevation. Angle of elevation. ठीक है, तो अब वहीं बैठे बैठे आप एक काम कीजिए, आप अगर चेयर पे बैठे हैं, जो बेड पे बैठे हैं उनको नहीं पता चलेगा, जो चेयर पे बैठे हैं, जो बेड पे बैठे हैं वो नीचे जमीन की तरफ देखिए, या फिर आप अगर चेयर पे बैठे हैं तो आपने फीट को देखिए। तो जब आपकी गर्दन नीचे हो जाती है, ऊपर से आप नीचे की तरफ देखते हैं, वो लाइन ऑफ साइट तो रहती है, लेकिन उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ डिप्रेशन। Depression. जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ होता है, ये प्लेन लाइन आप मान के चलते हैं वहां से होता है, यहां से, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ। जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब आप नीचे से ऊपर देखेंगे दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बनाना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, आप अगर किसी, फॉर एग्जांपल आप अपने घर के बाहर खड़े हैं, एकदम बाहर खड़े हैं, अपने घर के गेट के आगे आप खड़े हैं, या आप अपने अपार्टमेंट के गेट के आगे, ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट के आगे खड़े हैं। अब आपको फ्लैट देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पूरी की पूरी अपनी गर्दन मैक्सिमम ऊपर करनी पड़ेगी अगर आपको टॉप ऑफ द फ्लैट को या टॉप ऑफ द फ्लोर को देखना है, जो भी आपके घर का है, तीसरा मंजिल, चौथा मंजिल, जो भी है वो, उसको देखने के लिए आपको अपनी नेक पूरी की पूरी ऊपर करनी पड़ेगी कि नहीं? तो वो चीज क्या हो गई? वो हो गई एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन जब आप किसी चीज के पास में खड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी क्या था, ये लड़का यहां खड़ा है, देखो मैंने सर्कल किया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमने माना ए। अब ये लड़का यहां से चलता हुआ यहां आ गया, देखो मैंने अभी ये बनाया, अब ये दोबारा से ऊपर देखेगा कुतुब मीनार को, ये देखो यहां से देखेगा। अब इसको अपनी नेक ज्यादा ऊपर करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी? ज्यादा ज्यादा ऊपर करनी पड़ेगी। मतलब जब आप किसी टॉल चीज के पास में आ जाते हैं, जब आपने उसको देखना है तो आपको अपनी नेक ज्यादा ऊपर करनी पड़ेगी। तो मतलब अगर मैं इस एंगल को बी मानूं, तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, या एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, क्या होगा? Angle B is greater than B A. is greater than A. एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए। तो मतलब व्हेन यू आर नियरर टू द प्लेस, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज मच ग्रेटर देन द एंगल ऑफ एलिवेशन जब आप उससे फार अवे होंगे, जब आप दूरी पे होंगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट लगेगा इस चैप्टर में। और जब आप पास में आ जाएंगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट है यहां तक? नहीं। चले अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड करते हैं। शशांक यादव रीड करो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को। Yes, sir. A circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by rope with the ground level is 30 degree. Yes. तो उसने क्या बोला, एक सर्कस का आर्टिस्ट था, वो सर्कस का आर्टिस्ट हमने माना सी पे खड़ा हुआ है, यहां पे एक पोल बांधा गया है, पोल परपेंडिकुलर बांधा गया है, और एसी इज अ रोप। एसी क्या है? एसी एक रोप है। ये सर्कस आर्टिस्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम यहां पे मानेंगे जो एसी है वो आपकी रोप है, जो कि 20 मीटर है। और साथ में बोला गया है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दिस वन 30 डिग्री है। आपको निकालना है इफ द एंगल मेड बाय द रोप ऑफ द ग्राउंड इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमें निकालना है ए बी। व्हाट इज द पोल बच्चों? ए बी इज द हाइट ऑफ द पोल। ये सारी चीजें आपको अगर थ्योरेटिकल एग्जाम होगा तो लिख के देनी होती हैं, इसके बिना मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं। हाइट ऑफ द पोल है ए बी, जो हमें फाइंड आउट करना है। अब आपको कैसे पता चलता है कौन सी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाना है? देखो बेटा, ये जो 20 मीटर मार्क कर रखा है स्टूडेंट्स, इसको आप क्या मानोगे? दिस इज द हाइपोटेन्यूज। ये क्या चीज है बताओ? हाइपोटेन्यूज है। यस। तो ए बी क्या है अध्ययन अग्रवाल? ए बी क्या है? व्हाट इज द ए बी? सर ए बी इज हाइट। हाइट है। तो बेटा आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, हाइट निकालनी है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाना चाहोगे आप? सर sin 30। वेरी गुड, क्योंकि हमारा जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब दोनों में से कोई एक चीज गिवन हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला फिट करना है। तो बेटा साइन 30 डिग्री
परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें? ए बी। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है बच्चों? ए सी। AC. साइन 30 की वैल्यू 1/2। हाँ. हाँ, ए बी की वैल्यू ए बी तो हमें निकालना है, AB. और ए सी है 20। 20. तो इससे ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी इक्वल टू 10 10 centimeters. मीटर्स। यही आपको निकालना था। हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। डोंट राइट द क्वेश्चन, बस आपको फिगर बनानी होती है। विदाउट फिगर आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। ये फिगर बनाइए, स्केल की हेल्प से, पेन से ही बना लीजिए, और फिर ये उतार लीजिए। कीजिए बेटा, काम कीजिए। जय सर, Excuse me, बेटा। अध्ययन आपका हैंड रेज है बेटा, कुछ बोलना है क्या? फारकी कुछ बोलना है बच्चे? No, sir. यस सर। सर हम इसमें साइन 30 क्यों लेंगे? क्योंकि बेटा साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा पारकी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको कौन सी वैल्यू गिवन है? आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है ना बेटा, यस सर। और आपको परपेंडिकुलर निकालना है। आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसके अलावा तो कोई और फॉर्मूला बनता ही नहीं ना जिसमें दो चीजें आती हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के अलावा। तो इसलिए ये फॉर्मूला किसका यूज होगा? साइन का। अगर कॉस लेंगे तो वो तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, उसमें तो बेस निकल जाएगा। नो सर, आई एम साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री क्यों लिया है? क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन तो 30 डिग्री गिवन है ना बेटा। ओके सर। थीटा तो वही लेते हैं जो गिवन होता है हमें, 30 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। यस आदित्य बंसल। सर मेरा ना इस चैप्टर में से हमारे टीचर ने असाइनमेंट भेजा था, उसमें क्वेश्चन में डाउट है, तो सर मैं क्लास के बाद वेट कर लूं? हाँ बेटा, क्लास के बाद बेटा आज जो है ना तेरा, वो तो वही होगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो तू अगर वेट कर सकता है एक दिन तो कल पूछ लियो, कल तो नहीं हो पाएगा। Okay. परसों वाली क्लास में अगर वेट कर सकता तो परसों पूछ लियो बेटा। ठीक है सर। ओके सर। क्वेश्चन मेरे को भेज दियो, मैं तेरे को उसका नहीं तो जो भी होगा मैं तेरे को करके भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। क्लास के बाद क्वेश्चन भेज दियो, अगर कोई नहीं आएगा तो मैं तेरा डाउट ले लूंगा, ये बोल रहा हूँ। ओके सर। हो गया स्टूडेंट्स? किसी का रह गया तो अपने हैंड रेज रखना बेटा, किसी का रह जाता तो अपना हैंड रेज रख लो। जिनका ये हो जाता है वो स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करना स्टार्ट करें बेटा। और ये हर क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में फिगर गिवन थी, ओके, लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड में या थर्ड में ऐसा हमेशा क्वेश्चन फिगर गिवन हो ये जरूरी नहीं है। और ये सब जो स्टेटमेंट्स मैं लिख रहा हूं, जो मिनिमम नीडेड स्टेटमेंट है, वो जरूर आपको लिखनी है, उसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर कर दूं? सबके हैंड लोअर हैं, क्लियर कर दूं बेटा? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। स्क्रीन चेंज हो गया? Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन है कि एक ट्री है, breaks due to storm and the broken part bends to so that the top of the tree touches the ground। अब क्या हुआ, इसको हम ग्राउंड मानते हैं। ये जो सर ब्लैक कलर का ये फिगर बना रहे हैं, इसको मैंने ग्राउंड माना। और ये पेड़ था, ये स्टॉर्म से टूटने से पहले वाला पेड़ है, ए बी सी, जो कि ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, कहीं नॉट फ्रॉम द सेंटर एग्जैक्टली, कहीं से भी ये पेड़ हवा के कारण, स्टॉर्म के कारण टूट गया। ठीक है, कहीं से भी टूट गया। मैंने माना ये पॉइंट सी से टूटा। अब अगर ये पॉइंट सी से टूटेगा तो बेंड हो जाएगा और जमीन को टच कर जाएगा। ये पॉइंट सी में यहां बना चुका हूं, तो मैं इसको पॉइंट डी दे देता हूं। ये हवा के कारण जो एडी वाला पार्ट है वो टूट गया, और जो टूट गया, जो बेंड हो गया, उसको मैं नीचे की तरफ बना रहा हूं। ये जो डीसी वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ बेंडेड ट्री, जो कि पहले कहां पे था, जो कि पहले यहां पे था। ये जो ऊपर वाला पोर्शन था, ये बेंड होके सी की तरफ गिर गया, पेड़ बीच में से टूट गया और बेंड होके सी की तरफ गिर गया। अब आगे का क्वेश्चन रीड करते हैं। आगे हमें क्या क्या गिवन है? आगे हमें गिवन है
so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree. तो ये एंगल कितना बना रहा है स्टूडेंट्स, कितना बना रहे हैं 30. 30 degree. ठीक है, और 30 नीचे से degree. ऊपर देखें तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ध्यान से सुनना, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री. तो कौन बताएगा फुट ऑफ द ट्री का पॉइंट कौन सा है? BC. बी. फुट ऑफ द बी का पॉइंट है बी. ठीक है, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड. टॉप C. ऑफ द ट्री पॉइंट सी पे टच कर रहा है. देखो ना, ए से बेंड होके ये सी पे आ गया, ऐसे बेंड होके ये सी पे आ गया. अब ये जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है 8 मीटर का. 8 meter. ये डिस्टेंस कौन सा गिवन है? 8 मीटर का. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल लेंथ, टोटल हाइट. टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना हो गया बेटा? हमने मान लिया 8. AB. टोटल हाइट ऑफ द ट्री हमने मान लिया AB. ठीक है, और अब हम इसमें, अब पार्की आप मुझे बताओ बेटा, अब हमें BC गिवन है. BC इस फिगर का क्या है? बेस है ना पार्की. Yes, sir. अब आपको निकालना है CD या आपको निकालना है AD. आपको फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. आपको BD भी निकालना है और आपको CD भी निकालना पड़ेगा. BD निकालने के लिए आपको 8 बेस गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहोगे आप? आपको बेस गिवन है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है पार्की, कौन सा फॉर्मूला लगाओगी पार्की? Yes, sir. कौन सा फॉर्मूला लगाओगी बेटा? आपको बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है. साइन लगाओगी, टेन लगाओगी, कॉस लगाओगी? Sir, cos. अच्छा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है फिर? टेन थीटा क्या होता है? Sir, P P upon H. अपॉन में B Sir, P होता है upon बेटा. B. B अपॉन B. तो आप कॉस क्यों लगाओगी? आपको बेस गिवन है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है. आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगी? टेन थीटा लगाओगी ना आप. Yes, sir. तो थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है इधर? 30 30 डिग्री. degree. थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री. परपेंडिकुलर आपको निकालना है DB, और बेस आपको गिवन है 8. बेस आपको गिवन है 8. हाँ जी पलक, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? Sir, 1/√3. क्या बोली? Sir, 1/√3. 1/√3. 1/√3 इक्वल टू DB बाय 8. ये 8 इधर आ गया तो ये बन गया 8/√3 इक्वल टू DB. ये आ गया आपका DB. इसको हम रैशनलाइज कर देंगे. 8√3 अपॉन में 3 इक्वल टू DB. ये आ गया आपका DB बेटा. ये पहली चीज आपने निकाल ली, लेकिन हमें तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालना है. टोटल हाइट ऑफ द ट्री मतलब हमें AB निकालना है. अब हमें AD निकालना पड़ेगा. अब हमें AD भी निकालना पड़ेगा. और ये AD किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? CD के इक्वल है. AD किसके इक्वल है? CD के इक्वल है, क्योंकि यही वाला पार्ट तो बेंड हुआ है. अब आपको बेस गिवन है और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, या आपको परपेंडिकुलर गिवन है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है. तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे जतिन? आपको परपेंडिकुलर गिवन है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है. कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? अनिरुद्ध आप बताओ. सर कॉस. कॉस. अगर आप कॉस लगाते हो तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस 30 डिग्री बेस की वैल्यू 8 और हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है. कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है वसुधा? कॉस 30 की वैल्यू वसुधा पता है? √3/2. √3/2 बिल्कुल सही. cos 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3/2. तो यहाँ पे आप डाल दोगी √3/2 इक्वल टू 8/h. h का मतलब हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ पे क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? CD. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है CD. तो आप CD की वैल्यू निकाल लो स्टूडेंट्स. यहां से आप CD की वैल्यू निकाल लो, वो आपकी AB की वैल्यू, AD की वैल्यू हो जाएगी. यहां तक करो, फिर मैं बताता हूं. CD की वैल्यू कितनी आई है निकाल के बताओ. सॉल्व करो पूरा और CD की वैल्यू निकालो. 16/√3. √3 meters. कितना आया है? 16/√3. 16/√3. 16/√3. तो हम इसको भी लिख सकते हैं 16√3/3. ये आ गया आपका CD.
ये आपका CD आ जाएगा। आपने पहले DB निकाल लिया, ब्लैक वाला ये हाइट, फिर रेड वाली हाइट। AD जो था CD के इक्वल था, तो CD 16√3 है, तो AD भी आपका 16√3 हो गया। ADB आपका 16√3 हो गया। ठीक है। कनिष्का अग्रवाल, टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या है इस फिगर में? टोटल हाइट ऑफ द ट्री, कनिष्का अग्रवाल, टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या है बेटा? कनिष्का, जब तक आप क्लास में इन्वॉल्व नहीं होगी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वरुण, आप बताओ टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या है इसमें? सर DB प्लस CD। DB प्लस CD वो तो है बेटा, लेकिन टोटल हाइट फिगर में से देख के बताओ ना, फिगर में से देख के बताओ टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या बन रही है। देखो ये मेरा कर्सर घूम रहा है। AB टोटल हाइट ऑफ द ट्री है स्टूडेंट्स AB, जो मिलके बन रहा है AD प्लस DB को, AD प्लस DB को। और AD की वैल्यू हमने निकाली है 16√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस DB की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 8√3 डिवाइडेड बाय 3। दोनों को ऐड कर दो, 16 प्लस 8 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 24√3 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से 24 कैंसल, 3 के टेबल में कहा जाएगा? 8√3। तो आपका आंसर बन गया 8√3 मीटर्स। और हाइट उसमें निकालनी हो, √3 की वैल्यू मैंने याद करने के लिए बोली हुई है 9th क्लास से, 1.732। तो 1.73 से इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 13.8 के आसपास। सर ये जरूरी होता है क्या बेटा? मल्टीप्लाई करना? हाँ मतलब इसमें नहीं छोड़ सकते आंसर? हाँ बेटा, हाइट निकालनी इसमें जरूरी है। तो ये बन जाएगा 13.8 मीटर्स के आसपास बेटा। अगला टर्म तुम देख लेना सॉल्व कर कितनी आ रही है। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलो। सर मेरी स्कूल टीचर ने बोला कि 1.7, 1.73 और 1.732 तीनों से कर सकते हैं, तो सर मैं 1.7 से कर लो ना? 1.73 से करना होता है बेटा 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके सर। स्कूल की टीचर के ऊपर मत बोलो, जो मैं बता रहा हूँ 2 डेसिमल प्लेस जरूर लेना 100%, जब तक कैलकुलेशन बहुत बड़ी ना हो। इसमें तो आराम से हो जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ। मेंसुरेशन में चल सकता है जब कैलकुलेशन बहुत बड़ी आ जाए सरफेस एरिया वॉल्यूम में। सभी बच्चे समझ के जरा ध्यान से उतारे, बहुत बेसिक है ये, अभी लेवल धीरे धीरे हाई होता जाएगा इसका। हम क्यों लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो आपको समझ में आना चाहिए। अगली क्लास तक सारी वैल्यू याद कर लेना जरा। साइन, टेन और कॉस का फॉर्मूला ही याद करना है बस आपको, इतने में ही काम बन जाएगा आपका। साइन, टेन और कॉस का, इसके अलावा कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में काम आपका बन जाएगा। सब कॉपी कर लें। समझ में आ गया यहां तक सबको? किसी को कोई डाउट है? अगस्त्य समझ में आ रहा है? समृद्धि शर्मा? यस सर। चले मैं ये क्लियर कर रहा हूं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। आप क्लियर कर दूं? किसी का रह गया? रेज योर हैंड, किसी का रह गया तो। यस सर, 2 सेकेंड। हाँ बेटा ले लो। गौड़ी समझ में आ रहा है आपको? यस सर। चले बेटा क्लियर कर दूं? आप रक्षित क्लियर कर दूं बच्चे? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। स्क्रीन चेंज हो गया? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने प्लान किया इंस्टॉल करने के लिए 2 स्लाइड्स बच्चों के लिए। पार्क में होती है ना स्लाइड वाले झूले होते हैं जो, वो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्ड टू हैव अ स्लाइड whose top is at 1.5 मीटर। छोटे बच्चों के लिए उसने ऐसा स्लाइड सेलेक्ट किया जिसकी हाइट मैक्सिमम कितनी हो? 1.5 मीटर।
1.5. ठीक है, और ये स्लाइड ऊपर से नीचे ऐसे आता है, ये आता है यहाँ पे। हाइट 1 एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो ये 30 डिग्री हो और हाइट जो 1.5 हो, तो हम इस स्लाइड को नाम दे देते हैं ABC टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, शी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए वो चाहती है थोड़ा बड़ा स्लाइड आ जाए। अनिरुद्ध म्यूट कर लो बेटा। वो चाहती है थोड़ा बड़ा स्लाइड आ जाए, तो ये बड़ा स्लाइड हो गया। स्लाइड समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं, वो जो एकदम ऊपर से नीचे फिसल के आते हो आप लोग, वो वाला झूला। तो ये हो गया बेटा आपका DEF। बड़े बच्चों के लिए हाइट कितनी रखनी है उसने, बढ़ के बताओ मेरे को क्वेश्चन में। 3 meters. 3 meter. और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रखना है, 60 degrees. 60 degrees. एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखने वाला। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो हमें लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालनी है। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड कौन कौन सी हो गई बच्चों, क्या निकालना है? AC. अरे AC and DF. लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू AC एंड DF। जो लेंथ ऑफ स्लाइड है दोनों केसेस में AC और DF है। अब हमें गिवन है हाइट। हमें क्या गिवन है इसमें, हाइट गिवन है। हाइट मतलब ये क्या होता है, व्हाट इज दिस हाइट, परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। निमेश कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करेगा बेटा? अगर तेरे को परपेंडिकुलर गिवन हो, तेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना है, कौन सा फॉर्मूला बनेगा बच्चे? कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाएगा? कोशिश कर, गलत नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं। हाँ साइन, बिल्कुल सही। तो यहां पे लगाएगा बेटा तू साइन थीटा। तो दोनों में सेम लगेगा बेटा। दोनों में आपको परपेंडिकुलर गिवन था, हाइपोटेन्यूज निकालना था। इसमें भी परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो लगेगा साइन थीटा। तो पहला स्टेप आपने पास कर लिया कि आपको पता लग गया कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाना है। तो साइन 30 डिग्री हम लगाएंगे पहले। साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर है बच्चों आपका 1.5 और हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, मतलब AC आपको निकालना है। तो 1 ये कितना होता है, 1/2 इक्वल टू 1.5 इंटू AC। तो इसको सॉल्व करके बेटा आपका आ गया, AC की वैल्यू आ गई 2 इंटू 1.5। तो 2 इंटू 1.5 कितना हो गया, So 3 meters. 3 मीटर्स। 2 इंटू 1.5 हो गया 3 मीटर्स। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाली आपकी जो वैल्यू बन रही है इस वाले में, सेकंड केस नंबर 2, इसमें भी यही लगेगा, साइन 60 डिग्री लग जाएगा, बस एंगल चेंज हो गया। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। विदाउट फिगर इसका कोई मार्क्स नहीं मिलता है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, हो गया आपका DE और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका DF। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2. रूट 3/2। रूट 3 मैंने आपको बोला था ना, यही 2-4 वैल्यू हैं जो बार बार यूज होंगी, इनको रट लो। रूट 3/2 और DE की वैल्यू 3, DF की वैल्यू आपको निकालनी है, DF आपको निकालना है, हाइपोटेन्यूज स्लाइड की लेंथ आपको निकालनी है। तो ये हो जाएगा बेटा, इधर आ गया, तो ये बन जाएगा DF इक्वल टू 2 3 6/3। तो सॉल्व करके बन गया 6√3 डिवाइडेड बाय 3। रैशनलाइज कर रहा हूं बेटा मैं, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा सॉल्व करके 2√3। अब √3 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 1.73. So 3.46 आ रहा है. 3.4 आएगा, 2 क्यों आएगा? So 3.46. हाँ 3.46 मीटर्स, यही आंसर है बेटा, उतार लीजिए।
म्यूट करके रखा करो बेटा। पार्थ म्यूट कर ले बेटा। पार्थ रुस्तगी। हो गया बच्चे? किसी का रह गया? प्लीज रेज योर हैंड। किसी का रह गया? यस, जल्दी से कर लो महक। सभी स्टूडेंट्स डिस्कनेक्ट होके अब रीजॉइन करना बेटा। 2 मिनट्स बचे हैं तो मैं रीजॉइन कर रहा हूं मीटिंग को। जिनका ये हो जाता है वो डिस्कनेक्ट कर लें और रीजॉइन करेंगे मीटिंग को। ठीक है बेटा? हो गया। हो गया? सब बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाएं और रीजॉइन कर ले बच्चे।